हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन को डिस्कस करेंगे। इसके हम 16 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी जानेंगे। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन को जेम्स जॉयस ने लिखा है, जो कि 1916 में पब्लिश्ड हुआ था। ये एक स्टीफन डडल्स नाम का लड़का है, उसकी कहानी है। स्टीफन डडल्स जो है वो उसके बचपन से लेकर के जब वो युवावस्था में एक आर्टिस्ट बनता है तब तक की उसके बीच की कहानी है सारी, ये हम इसमें समझेंगे। अब क्वेश्चन के आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखते हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिटन बाय जेम्स जॉयस। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है। जेम्स जॉयस जो राइटर हैं उनकी कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है स्टीफन डडल्स से, यानी कि जो जेम्स जॉयस है उन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो स्टीफन डडल्स के माध्यम से हमको दे दी है। अपनी ही कहानी इसमें हमें बताई है, उसे हम सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिटन बाय जेम्स जॉयस। जैसे जैसे हम स्टीफन डडल्स की कहानी को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि ये जेम्स जॉयस के बारे में, खुद के बारे में कहानी है। और जो एक इसमें होता है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है बच्चों? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो होती है जिसमें जो हमारा कैरेक्टर है उसके जो दिमाग के अंदर जो बातें चल रही होती है लगातार उसको दिखाया जाता है। तो इस स्टोरी में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है वो स्टीफन डडल्स है। तो उसके माइंड में जो भी विचार चलते रहते हैं वो राइटर ने हमें दे दिए हैं, इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ स्टीफन डडल्स, अ यंग बॉय हु ग्रोज अप इन आयरलैंड एंड स्लोली डेवलप्स इनटू एन आर्टिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आयरलैंड में जो है वो पला है स्टीफन डडल्स और धीरे धीरे एक आर्टिस्ट के रूप में डेवलप होता है। इट शोज हिज इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन, सोसाइटी एंड पर्सनल फ्रीडम। यह जो स्टोरी है वो हमें दिखाती है रिलीजन, धर्म के बारे में, यानी कि जो स्टीफन डडल्स है वो धर्म से कैसे लड़ता है, सोसाइटी या समाज से कैसे होता है, एंड पर्सनल फ्रीडम, और फिर अंत में किस प्रकार अपनी जो पर्सनल फ्रीडम है वो पाता है। मैंने आपके लिए एक क्योट लिख दिया है। वेलकम ओ लाइफ, आई गो टू इनकाउंटर द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। वेलकम स्वागत, ओ लाइफ हे जीवन। वेलकम का मीनिंग स्वागत है, ओ लाइफ हे जीवन। आई गो टू इनकाउंटर द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मैं अनुभव की वास्तविकता का सामना करने जा रहा हूँ। यानी कि जैसे जैसे अनुभव होगा उसको वो आर्टिस्ट के तौर पर उसको लिखता जाएगा और हमें पता चलता जाएगा। ये छोटी सी क्योट्स है, जरूर लिख कर आना एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा बहुत जेम्स जॉयस को डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स जॉयस 1882 to 1941 was an Irish modernist writer and one of the greatest figures of 20th century literature। यानी कि जेम्स जॉयस जो है वो एक आयरिश मॉडर्निस्ट राइटर हैं, आयरिश आधुनिकतावादी के राइटर हैं और 20th सेंचुरी लिटरेचर के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। ही इज फेमस फॉर यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आपको पहले भी बताई थी मैंने, यानी कि किसी करेक्टर के जो माइंड में थॉट्स हैं उस वो लगातार चलते रहते हैं, उसे ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए फेमस हैं विच प्रेजेंट्स ए करेक्टर्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स, जो कि किसी करेक्टर के विचारों को निरंतर प्रवाह को प्रस्तुत करती है। यानी कि मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको ये बात, कोई करेक्टर है या फिर आप अपने को खुद को ही ले लो, आपके माइंड में लगातार विचार चलते रहते हैं, एक नदी की तरह बहते रहते हैं कंटिन्यूस, उसे ही जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हम कहते हैं। जॉयस वर्क्स आर डीपली साइकोलॉजिकल एंड फुल ऑफ सिम्बोलिज्म। जॉयस के जो वर्क हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, एंड फुल ऑफ सिम्बोलिज्म, और सिम्बोलिज्म से भरे हुए हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, जो उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जेम्स जॉयस के वो कौन कौन से हैं? एक तो डबलिनर्स है जो कि 1941 में पब्लिश्ड हुआ था। सेकेंड वन इज यूलिसिस
1922 एंड फिनेगन्स बैक 1939। और एक जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हम पढ़ ही रहे हैं, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन कब पब्लिश हुआ था? 1916 में, आपको पहले बताया था। यहाँ पर जेम्स जॉयस ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, ए मैन्स एरर्स आर हिज पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। एरर्स का मीनिंग होता है बच्चों गलतियाँ, और डिस्कवरी खोज, पोर्टल्स द्वार या फिर दरवाजे, यानी कि मनुष्य की गलतियाँ ही उसके खोज के द्वार हैं। जब मनुष्य गलती करेगा उनसे ही सीखेगा, उनसे ही कुछ उसको मिलेगा, तो मनुष्य की गलतियाँ ही उसके खोज के द्वार हैं। अब हम थोड़ा बहुत नोवेल को डिस्कस कर लेते हैं, नोवेल के प्लॉट को या फिर स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं कि इस नोवेल में क्या है। द नोवेल फॉलोज स्टीफन डेडल्स, ए शाय एंड सेंसिटिव बॉय फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू अर्ली अडल्टहुड। यह नोवेल एक स्टीफन डेडल्स नामक एक शर्मीले और संवेदनशील लड़के की बचपन से लेकर के उसके वयस्कता तक की कहानी है। He studies in strict Catholic schools and feels trapped by religion and Irish society। वह स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल्स में पढ़ता है। स्ट्रिक्ट का मीनिंग है यानी कि जो कैथोलिक स्कूल्स हैं उनके जो रूल्स हैं बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं। एंड फील्स ट्रैप्ड बाय रिलीजन एंड आयरिश सोसाइटी, और आयरिश समाज और धर्म में उलझा हुआ वह महसूस करता है। ट्रैप्ड का मीनिंग होता है बच्चों उलझा हुआ होना, फंसा हुआ होना। एज ही ग्रोज, जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता है, स्टीफन क्वेश्चंस द रूल ऑफ द चर्च एंड डिसाइड्स टू फॉलो हिज ओन आर्टिस्टिक पाथ। जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता है वह चर्च के जो नियम हैं उन पर क्वेश्चंस उठाता है, सवाल पूछता है, एंड डिसाइड्स टू फॉलो हिज ओन आर्टिस्टिक पाथ, और खुद के आर्टिस्टिक पाथ पर चलने का डिसाइड्स करता है, निर्णय लेता है। He finally leaves Ireland to live freely as an artist। और आखिरकार वह एक आर्टिस्ट के रूप में स्वतंत्र रूप से आयरलैंड को छोड़ देता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जीने के लिए एक आर्टिस्टिक की लाइफ को आयरलैंड वह छोड़ देता है। स्टीफन डेडल्स, आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव। मैं उस चीज़ की सेवा नहीं करूँगा जिस पर अब मेरा विश्वास नहीं है। अब हम करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन करेक्टर्स है। एक करेक्टर्स को तो आप शुरू में से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टीफन डेडल्स को। स्टीफन डेडल्स द मैन करेक्टर इज थॉटफुल, इंटेलिजेंट एंड ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट राइट एंड रॉन्ग। यानी कि स्टीफन डेडल्स जो कि मैन करेक्टर है वो थॉटफुल है, विचारशील है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, एंड ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट राइट एंड रॉन्ग, और अक्सर कंफ्यूज्ड रहता है, भ्रमित रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ही लव्स ब्यूटी एंड वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट। वह ब्यूटी से, सौंदर्य से प्रेम करता है, एंड वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, और खुद को कला के माध्यम से एक्सप्रेस करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। स्टीफन रिप्रेजेंट्स जेम्स जॉयस ओन स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। स्टीफन जेम्स जॉयस की स्वतंत्रता और पहचान के लिए संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है साइमन डेडल्स। साइमन डेडल्स कौन है? स्टीफन के फादर हैं, जो कि रिप्रेजेंट्स करते हैं ट्रेडिशनल आयरलैंड को, जो परंपरागत जो आयरलैंड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परंपरागत यानी कि पुराने तौर तरीके। एमा जो है वो स्टीफन की लवर है, सिंबल ऑफ लव एंड आइडियल ब्यूटी। और क्रैनली स्टीफन का फ्रेंड है, सिंबल ऑफ रीजन एंड डिस्कशन। हिज सोल वाज सोरिंग इन एन एयर बियॉन्ड हिज वर्ल्ड। उसकी आत्मा उसके संसार से दूर हवा में उड़ रही थी। अब हम जॉयस की क्या स्टाइल और टेक्निक थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जॉयस यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। जो करेक्टर के माइंड में लगातार थॉट्स चलते रहते हैं उसे ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी, यानी कि जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, इमेजरी का यूज़ किया है। द लैंग्वेज चेंज एज स्टीफन ग्रोज। जो लैंग्वेज है वो भी बदलती जाती है जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता जाता है। सिंपल होती है इन चाइल्डहुड, जब बचपन में वो होता है तब सिंपल होती है लैंग्वेज,
और जब एडल्टहुड वयस्क हो जाता है तो लैंग्वेज जो है कम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है। जोयस स्टाइल शोज हाउ ह्यूमन थॉट्स मूव फ्रीली विदाउट स्ट्रिक्ट ऑर्डर। जोयस का स्टाइल, जोयस की शैली हमें दिखाती है कि कैसे जो मानवीय विचार है बिना किसी स्ट्रिक्ट ऑर्डर के चलते रहते हैं। द आर्टिस्ट लाइक द गॉड ऑफ क्रिएशन रिमेन्स विद इन और बियॉन्ड हिज हैंडीवर्क। आर्टिस्ट एक कलाकार, द लाइक द गॉड ऑफ क्रिएशन यानी कि गॉड ने इस सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि के निर्माण के गॉड की तरह जो आर्टिस्ट की कृति होती है, आर्टिस्ट का काम होता है, वो आर्टिस्ट भी उस काम से अलग और उसमें हो सकता है। अब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं, यानी कि क्रिटिक्स इस नॉवल के बारे में क्या कहते हैं। क्रिटिक्स प्रेज दिस नॉवल फॉर इट्स डीप साइकोलॉजी, इनोवेटिव स्टाइल एंड मॉडर्न थीम्स। जो आलोचक हैं वो इस उपन्यास के गहरे मनोविज्ञान, इनोवेटिव स्टाइल, नवीन शैली और मॉडर्न थीम्स के लिए इस उपन्यास की प्रशंसा करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स, यह उन शुरुआती नॉवेल्स में से एक है, टू ट्रूली एक्सप्लोर ए पर्सन्स इनर ग्रोथ एंड सर्च फॉर फ्रीडम, जो किसी पर्सन की इनर ग्रोथ और फ्रीडम को सर्च के लिए एक्सप्लोर करता है। स्टीफन डेडल्स बिकम ए सिंबल ऑफ एवरी यंग आर्टिस्ट हु डेयर्स टू थिंक डिफरेंटली। स्टीफन उन सभी यंग आर्टिस्ट का सिंबल बन गया जो कुछ अलग तरह से सोचने की हिम्मत रखता है। द आर्टिस्ट मस्ट राइज अबव द वर्ल्ड टू सी इट क्लियरली। कलाकार को दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उससे ऊपर उठना होगा। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की एंडिंग करने वाले हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एक ब्यूटीफुल स्टोरी है खुद के खोज की और आर्टिस्टिक फ्रीडम की। इट टीचेज अस टू फॉलो आवर ड्रीम्स एंड बिलीव इन आवर इंडिविजुअलिटी। यह हमें खुद पर विश्वास करना, यानी कि खुद के सपनों को फॉलो करना, पीछा करना और हम खुद पर विश्वास करने हमें सिखाती है। जोयस प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ एवरी यंग पर्सन हु डेयर्स टू बी डिफरेंट। जोयस उन सभी यंग पर्सन की लाइफ को हमें प्रेजेंट करता है जो कुछ अलग होने की कोशिश करता है, अलग होने का साहस रखता है। आई शैल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट एज फ्रीली एज आई कैन। ये हमने क्योट्स दे दी है। ये हमारी आज की वीडियो थी, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की जेम्स जोयस के द्वारा जो लिखी गई थी। मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दिया। इसके जो इंट्रोडक्शन है वो दे दिया, जो राइटर है उसके बारे में बता दिया, क्या स्टाइल टेक्निक है, प्लॉट है, कैरेक्टर एनालिसिस है, जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, सभी कुछ मैंने आपको एक आंसर में दे दिया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें सर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।